बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज हम देखेंगे क्लास 6 की ये लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 4। ठीक है, इस यूनिट में है लाइवलीहुड के बारे में। तो एक चैप्टर में है रूरल लाइवलीहुड और एक चैप्टर में है अर्बन लाइवलीहुड। तो जो पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 रूरल लाइवलीहुड, में उसके बारे में बताऊंगी। और कल थर्सडे है, लेकिन 7th क्लास का फाइनल टर्म का सिलेबस मेरे पार्ट से कंप्लीट हो चुका है, तो मैं उसके बजाय चैप्टर 9 जो है अर्बन लाइवलीहुड, उसकी ही वीडियो अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ से जाके चेक कर लेना। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं रूरल लाइवलीहुड, जो कि चैप्टर नंबर 8 है, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस चैप्टर को हम समझेंगे थ्रू स्टोरी, यानी कि स्टोरी के थ्रू हम समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टोरी दे रखी है तमिलनाडु के एक विलेज की, जो कि है कलपट्टू विलेज। ये एक तमिलनाडु में एक विलेज का नाम है। ठीक है, और हम जानते हैं कि तमिलनाडु साउथ रीजन में है, और साउथ में हमारे पास समुद्र वगैरह है, सी है। तो ये जो कलपट्टू विलेज है, ये सी यानी समुद्र के किनारे है। और यहाँ पे लोग क्या क्या काम करते हैं, यहाँ पे लोग बास्केट बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, पॉट्स वगैरह, ईंट वगैरह बनाते हैं, बुलक कार्ट बनाते हैं। और ठीक है, अब जूते मतलब जो ठीक करते हैं, ब्लैक स्मिथ हो गए, और कुछ नर्सेज हो गई। ठीक है, और यहाँ पे टीचर्स हो गए, वॉशरमैन हो गए, धोबी वगैरह हो गए, ये सब लोग वहाँ पे काम करते हैं। लोग की शॉप्स होती हैं। ठीक है, लोग बाज़ार्स में अपनी छोटी छोटी शॉप्स भी लगाते हैं, जैसे चाय की दुकानें हो गई, कुछ बर्तन की, कुछ सब्जी की दुकानें हो गई, कोई बार्बर शॉप है, मतलब नाई की दुकान हो गई, कपड़े की दुकान हो गई, टेलर हो गया। ठीक है, तो ऐसे। और कुछ लोग होते हैं जो टिफ़िन सर्विस भी अपनी स्टार्ट करते हैं। टिफ़िन सर्विस क्या होता है? टिफ़िन सर्विस वो सर्विस होती है, मतलब वहाँ से टिफ़िन पैक होके रोज़ अलग अलग जगह जाता है, जो लोग अपना टिफ़िन नहीं बना सकते। ऐसा भी होता है, कुछ बच्चे जो होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो हॉस्टल में रहते हैं, वो अपना सुबह सुबह नहीं खाना बना सकते, या कुछ वर्किंग लोग होते हैं जिनको टिफ़िन की ज़रूरत होती है, तो टिफ़िन सर्विस वगैरह वहाँ पे स्टार्ट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक ब्लैक स्मिथ की बात हो रही है, जिसकी फैमिली जो है वो साइकिल हायर, मतलब साइकिल वगैरह की रिपेयरिंग की शॉप पे काम करते हैं, लोगों के कपड़े धोते हैं वो। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन का काम भी कर लेते हैं, कभी कभी ड्राइविंग का काम भी वो लोग कर लेते हैं। ठीक है, और कोकोनट वगैरह भी वो लोग बेचते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जो पुअर फैमिलीज़ हैं, मतलब जो गरीब फैमिलीज़ हैं, और वो रूरल एरियाज़ यानी गांव वाले इलाकों में रहती हैं, वो लकड़ियाँ इकट्ठा करती हैं, पानी इकट्ठा करती हैं, अपने गाय भैंसों को पालती हैं, कैटल्स को पालती हैं, और उससे जो उन्हें पैसा मिलता है, उससे वो अपने घर की डेली नीड्स को जो है वो पूरा करती हैं। ठीक है, तो वो अपनी मतलब बहुत ज़्यादा कम कमा पाती हैं, लेकिन जैसे तैसे वो मतलब दिन का बस खाना पीना उनका निकल जाता है। ठीक है, एक थुलासी है लैंडलेस, मतलब जिनके पास ज़मीन नहीं होती, उनको बोलते हैं। ठीक है, उनकी बात करी गई है, जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो दूर दूर जाते हैं, काम को ढूंढते ढूंढते वो बहुत दूर जाते हैं, माइग्रेशन करते हैं। वो माइग्रेशन होता है कि एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह पे जाना। ठीक है, और ये एक पर्टिकुलर सीज़न में होता है, जैसे गर्मियों में अलग जगह वो जाते हैं और सर्दियों में वो अलग जगह जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक है ऑन बीइंग इन डेप्ट। ऑन बीइंग इन डेप्ट में देखते हैं हम टॉपिक में इसमें क्या है। देखिए, फार्मर्स जो होते हैं ना, फार्मर्स को जैसे उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, तो उन्हें क्या करना पड़ता है, उन्हें पैसे बोरो करने होते हैं, यानी कि उधार लेने पड़ते हैं। उधार वो क्यों लेंगे? ताकि उन्हें सीड्स खरीदनी हो, फर्टिलाइज़र यानी बीज वगैरह खरीदने हो, खाद वगैरह खरीदने हो, पेस्टिसाइड्स खरीदने हो, जिससे कीड़े वगैरह ना लगे उनकी फसल पे। तो उनको, अगर उनके पास पैसे कम पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके पास इतने सफिशिएंट मनी नहीं है कि वो उन चीज़ों के लिए भी बचा के रखें, क्योंकि उनका घर का डेली का ही काम नहीं हो पाता, तो वो क्या करते हैं, मनी लेंडर्स यानी कि उधार लेते हैं पैसे उनसे, जो लोग पैसे उधार पे देते हैं। ठीक है, अगर गुड क्वालिटी की उन्हें नहीं मिली, तो मतलब ऐसा अगर होगा ना, अगर वो उधार नहीं लेंगे पेस्टिसाइड्स वगैरह, और अगर उनकी फसलें जो हैं वो ख़राब हो गई, तो उनका सारा नुकसान हो जाएगा, और वो अपनी फैमिली को भी नहीं पाल पाएंगे। तो वो क्या करते हैं, उन्हें पैसे लेने पड़ते हैं, उधार लेना पड़ता है, और लास्ट में क्या करते हैं, उन्हें वो उधार चुकाना होता है। और उधार चुकाते वक्त उनको कुछ एक्स्ट्रा पैसे जो होते हैं वो देने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ तो 100 रुपये अगर वो लेते हैं, तो जैसे 100 रुपये वो नहीं लेंगे, बट मैं आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एग्जांपल ले रही हूँ। अगर वो लोग 100 रुपये लेते हैं किसी भी मनी लेंडर से, तो क्या होगा, उन्हें टैक्स लगेगा, मतलब उनके पैसों पे थोड़ा टैक्स लगेगा, तो उन्हें रिटर्न में कितने देने पड़ेंगे, चाहे 110 रुपये मान लो, 115 रुपये मान लो, वो रिटर्न में देने पड़ जाएंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसानों पे इतना कर्जा हो जाता है, क्योंकि वो मॉनसून में ज़्यादा बाढ़ आ गई, या फिर सूखा पड़ गया, मतलब मॉनसून नहीं हुआ, बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया, फसल नहीं उग पाई। अब उन्होंने क्या हुआ, पैसे तो ले लिए, लेकिन उनकी जो है कमाई नहीं हुई,
और इतनी कमाई उनकी नहीं है कि वो इतने पैसे उनको दे दे, मतलब जिनसे उन्होंने पैसे लिए हैं, क्योंकि उनका घर का खुद का भी खर्चा नहीं होता, तो वो लोग डेब्ट में चले जाते हैं, नुकसान में चले जाते हैं। और हम लोगों ने इतने केसेस सुने होंगे, आप लोगों ने देखे भी होंगे कि न्यूज़ में आता है कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो वो इसी चीज़ की वजह से करते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी पॉलिसीज़ वगैरह उनके लिए नहीं है, या फिर वो कहीं कुछ किसान जो होते हैं वो सुसाइड भी कर लेते हैं, तो वो उसके पीछे का रीज़न है। तो ये रूरल एरियाज़ यानी गाँव के इलाकों की बात हो रही है। अब है एग्रीकल्चर लेबर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया। देखो, अब कलपट्टू विलेज की बात हो रही है। मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया था कि तमिलनाडु का एक विलेज है। तो ये स्मॉल फार्मर्स होते हैं, छोटे किसान होते हैं, इनके ज़्यादा बड़े किसान नहीं होते, इनमें से कुछ बड़े किसान भी होते हैं। मतलब कलपट्टू विलेज में ज़्यादातर तो स्मॉल फार्मर्स हैं, यानी छोटे किसान अगर हम बोले जाए तो। छोटे किसान का मतलब है जिनके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है, पैसा नहीं है, और इनमें से कुछ बिग फार्मर्स भी होते हैं, बड़े किसान भी होते हैं। ठीक है, अगर हम देखे जाएं, अगर इंडिया की बात करें, अगर इंडिया में हम मान के चले कि 5 घर हैं, ठीक है, ये इंडिया में अगर हम माने तो 5 घर हैं, तो 5 घरों में से कम 2, अगर हम कम से कम 2 मान लें, नियरली 2 आउट ऑफ ऑल 5 रूरल फैमिलीज़, जो गांव में रहने वाली फैमिलीज़ होती हैं, वो डिपेंड क्या करती हैं, एक दिन का खाना वो कमाती हैं। ऐसा नहीं अगर उन्होंने आज कमाई करी तो वो तभी आज खाना खा पाएंगी, वरना उनके लिए आज खाना नहीं होगा। यानी कि वो आज ही डिपेंड करेंगे, आज का खाना वो तभी कमा पाएंगी जब उन्होंने आज कुछ काम करा, उन्हें पैसे मिले हो। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन है हमारे इंडिया की, और ये रियलिटी है, हम लोगों को नहीं पता चलता। आप लोग बैठे हो, आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, या आप लोग कहीं पे भी अगर ये चैप्टर पढ़ रहे हो, तो शायद आप लोगों को इतना एहसास ना हो कि हमारे आसपास क्या है, क्योंकि वो हमें चीज़ें देखने को नहीं मिलती। लेकिन रियलिटी कुछ और भी है, जो हमें दिखता है हमेशा वो नहीं होता। ठीक है, हम हमेशा एक ही चीज़ की साइड को देख पाते हैं, तो ऐसा नहीं है। अब देखिए, फार्मिंग के अलावा लोग क्या क्या करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री यानी जानवरों को पालते हैं, उनके जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो निकालते हैं, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, डेयरी प्रोडक्ट यानी जो भी दूध से बने, या फिशिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, और हनी वगैरह निकालते हैं। तो फार्मिंग में सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो खेती करते हैं, फार्मिंग बहुत टाइप्स की होती है, और ये आगे वाली आप क्लासेस में भी पढ़ोगे। बी हाइविंग वगैरह भी होती है, इसमें मधुमक्खी को पालते हैं, हनी निकालते हैं, सिर्फ बहुत टाइप के कल्चर आप लोग पढ़ोगे भी आगे जाके। तो अगर आपको कभी एग्रीकल्चर मीनिंग आए तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसमें खेती फसल की ही हो रही है, तो वो अलग अलग तरीके की हो सकती है। ठीक है, तो लोग अलग अलग चीज़ें करते हैं। अब देखिए, रूरल लाइवलीहुड यानी गांव में लोग कैसे रहते हैं। अब मैंने आपको बताया, कुछ लोग खेतों पे काम करते हैं, कुछ लोग बिना खेतों के काम करते हैं, मतलब जैसे कि कुछ बास्केट वगैरह बनाना, पॉट्स वगैरह बनाना। ठीक है, अब वो पहले ज़मीन को खोदेंगे, उसमें वीड्स वगैरह, मतलब बीज वगैरह बोएंगे, उसके बाद वीड्स निकालेंगे। वीड्स होता है अनवांटेड प्लांट्स, अनवांटेड ऐसी चीज़ें, अनवांटेड ऐसे प्लांट्स जो हमारी फसल के साथ उग जाते हैं, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, वो जो ग्रीन ग्रीन येलोइश कलर के होते हैं वो। ठीक है, और फिर वो ये सारे काम करते हैं, और वो बहुत टाइम बिजी रहते हैं, और उनका सबसे काम अच्छा होता है रेनी सीज़न में। लेकिन रेनी सीज़न में भी उनका काम जो होता है, अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो बिगड़ गया, और बारिश नहीं आई तो भी उन्हें प्रॉब्लम होती है, तो उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा हार्डशिप में गुजर रही होती है। अब क्या होता है, जो फैमिलीज़ होती है ना, रूरल लाइवलीहुड, जिन जो रूरल एरियाज़ में रहती हैं, वो उनका जीना भी बहुत मुश्किल होता है, उनके फैमिलीज़ को उन्हें पालना बहुत मुश्किल होता है, उन्हें पैसे बोरो करने पड़ते हैं। पैसे भी बोरो कर लिए, खुद की ज़मीन है नहीं, अब वो डेब्ट, मतलब अपना लोन कैसे चुकाएं। ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो रूरल एरियाज़ में हमें देखने को मिलती है, और गवर्नमेंट इनके लिए ऐसा नहीं है कि काम नहीं करती, बहुत सारी स्कीम्स इन लोगों के लिए बनाई भी गई है। लेकिन इसमें आप लोगों को दिखाया गया है कि लोग कैसे रहते हैं, उनका लाइवलीहुड कैसे होता है। तो होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।